आज मेरा नया वीडियो 9th क्लास आपकी बायोलॉजी से टिश्यू चैप्टर में हम लोग रिसेंटली जो अपनी वीडियोस में लेकर आ रहे हैं स्टूडेंट्स, वो कनेक्टिव टिश्यू, एनिमल टिश्यू से, राइट। कनेक्टिव टिश्यू में आज हम आपको उसका जो पार्ट है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लूइड यू नो वेरी वेल, अगर हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में जाते हैं या फ्लूइड हमें पता होता है जो भी चीज़ है, जो भी मैटर क्या करता है, फ्लो करता है, वो फ्लूइड की कैटेगरी में आता है, ठीक है। अब हमने कहा ब्लड और लिम्फ, तो यहाँ हम बताएंगे कि ब्लड जो होता है हम उसको फ्लूइड क्यों बोलते हैं और वो कनेक्टिव टिश्यू क्यों है। देखो, हमारी बॉडी इंटरनल बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, कंबाइंड होते हैं, ऑर्गन सिस्टम को फॉर्म करते हैं। ये ऑर्गन सिस्टम क्या होते हैं, सबके स्पेशलाइज्ड फंक्शंस होते हैं जो हमारे बेसिक फंक्शन हमारी बॉडी के परफॉर्म होते हैं, राइट। और हम सब ये भी जानते हैं कि इन बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमको क्या होता है, एनर्जी का रिक्वायर होती है हमें। वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो केवल एक सिस्टम के थ्रू हम बताएंगे। यूँ तो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट सिस्टम होते हैं जो कि सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो मेन हम डाइजेशन को लेकर आते हैं कि ये कॉमन बात है कि हमें हमारे बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो एनर्जी कहाँ से आती है, हम सब कहते हैं कि भाई हम तो फूड टेक करते हैं, वो फूड से एनर्जी मिलती है। अरे भाई ठीक है, फूड से एनर्जी मिली, इट मीन डाइजेशन हुआ। तो डाइजेशन तो खाली आपके स्टमक के अंदर होता है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक होता है उसके अंदर होता है। तो एनर्जी तो सिर्फ डाइजेस्टिव ट्रैक तक ही रहनी चाहिए। वो एनर्जी आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक कैसे पहुँचती है, तो यहाँ पर कैसे पहुँचती है कि हमारा डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के बाद फूड के डाइजेशन के बाद में एनर्जी वहाँ पर फॉर्म हुई। वो एनर्जी डायरेक्टली स्ट्रीम हो जाती है आपके ब्लड में। फिर ब्लड क्या होता है, ब्लड आपके आर्टरीज के थ्रू, क्योंकि ब्लड सेल्स, ब्लड आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, इनके थ्रू वो जो ब्लड के साथ में वो एनर्जी मिक्स हुई और वो एनर्जी आपकी बॉडी के स्मॉल से स्मॉल एरिया तक पहुंच जाती है। यानी एक छोटे से छोटे सेल तक भी वो एनर्जी पहुंच जाती है। किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू। तो ब्लड यानी पूरी बॉडी में क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, टॉप टू बॉटम फ्लो कर रहा है, तो दैट्स वाई कॉल्ड फ्लूइड। अब क्या कर रहा है कि बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट कर रहा है। भाई एनर्जी डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रोड्यूस है, एनर्जी डिफरेंट पार्ट तक पहुंच रही है। कैसे पहुंच रही है, ब्लड के थ्रू। तो ब्लड क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट को। तो दैट्स वाई ब्लड क्या हुआ आपका, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ओके, अब स्टार्ट करते हैं ब्लड को पूरा डिटेल में पढ़ना, ठीक है। उससे पहले फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू को अगर हम डिफाइन करें, क्या होता है, देखो, कनेक्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। अभी बताया जस्ट मैंने कि जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है वो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट को क्या करता है, कनेक्ट करता है। एंड इंपॉर्टेंट थिंग, मेड अप ऑफ किससे, फाइबर फ्री फ्लूइड मैट्रिक्स से। यानी हमारा जो ब्लड होता है उसके अंदर फाइबर्स प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। फाइबर फ्री फ्लूइड मैट्रिक्स से फॉर्म होता है। एंड लिविंग सेल्स, जो अभी आएगा कि इसके अंदर सेल्स होती हैं, तो हमारी जो ब्लड की सेल्स होती हैं वो क्या होती है स्टूडेंट्स, लिविंग होती हैं। एंड क्या, नाइदर डिवाइड नॉर सीक्रेट मैट्रिक्स। ये सेल्स आपके डिवाइड नहीं होती। इट मीन्स जितना ये बाय बर्थ होती है उतना ही ये टिल डेथ तक प्रेजेंट रहती हैं, ओके। तो ये नाइदर डिवाइड नॉर सीक्रेट मैट्रिक्स एंड ऑल्सो हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ वेरियस मटेरियल लाइक न्यूट्रिटिव एलिमेंट, जस्ट अभी बताया आपको, गैसेस CO2 O2 का, ठीक है, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करती है और वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये आपका क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करता है, ठीक है। इसका जो मैट्रिक्स होता है वो फाइबर जो है फाइबर फ्री होता है, ठीक है। सेल्स लिविंग होती हैं और वो होल लाइफ में ना तो डिवाइड होती है और ना ही मैट्रिक्स को सेक्रेट करती हैं। एंड ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं, क्या, कैसा ट्रांसपोर्ट, जो कि आपके न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स होते हैं, गैसेस होती हैं, हार्मोन्स होते हैं एंड वेस्ट मटेरियल होता है, राइट। अब सबसे पहला इसमें हम लेते हैं ब्लड। ब्लड की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो जो हमारा ब्लड होता है वो कंपोज होता है किससे, ब्लड सेल से या फिर ब्लड कार्पस और यूज, ठीक है। और ये जो ब्लड सेल्स होती हैं ये एक तरीके से मूव करती हैं, स्विम करती हैं एक लिक्विड के अंदर, जिस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्लाज्मा,
ओके, आप ब्लड को यहाँ से देखो, यहाँ से और क्लियर होगा, ब्लड को हम डिवाइड कर रहे हैं कंपोनेंट्स के बेस पे, एक फ्लूइड कंपोनेंट एंड सेकंड वन सेलुलर कंपोनेंट्स, क्योंकि इसमें कहा कि ब्लड सेल्स भी होती हैं और ब्लड सेल्स एक लिक्विड मटेरियल में क्या करती हैं, स्विम करती रहती हैं। उस लिक्विड मटेरियल को क्या बोला गया है, आपके प्लाज्मा। तो यहाँ पर हम ब्लड को 2 पार्ट्स में, कंपोनेंट्स में हमने डिवाइड किया, फ्लूइड कंपोनेंट्स एंड सेलुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, फ्लूइड कंपोनेंट्स में आता है इसका प्लाज्मा, और प्लाज्मा देखो स्टूडेंट, हमारे पूरा जो टोटल ब्लड होता है उसका 55 to 60% जो होता है वो उसमें प्लाज्मा प्रेजेंट रहता है, राइट। अब अगर हम प्लाज्मा का पढ़े, कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्लाज्मा के क्या होते हैं, तो प्लाज्मा में 90 to 91% तो क्या होता है स्टूडेंट, वाटर होता है। रिमेन पार्ट में उसमें क्या होता है, प्रोटीन होते हैं, 8% के करीब उसमें प्रोटीन होते हैं। फर्दर 1% जो बचा उसमें आपके सॉल्ट होते हैं, यानी हमारा सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, ये आयन की फॉर्म्स में आपके प्रेजेंट रहते हैं, और हार्मोन्स भी प्रेजेंट रहते हैं। तो ये आपका क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं आपके किसके, प्लाज्मा के। 90 to 91% वाटर होता है, 8% वहाँ पर प्रोटीन होता है, और लास्ट फर्दर जो 1% बचा है उसके अंदर आपके क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्ट होते हैं, राइट। अब यहाँ पर थर्ड जो सेकंड मूव करते हैं, सॉरी, आपकी जो सेलुलर कंपोनेंट्स हैं, सेलुलर कंपोनेंट्स में बहुत फैमिलियर हैं आप इन सेल से, आपने नाम सुना होगा, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, एंड थोड़ा बहुत तो इनके फंक्शंस के बारे में भी आपको पता होगा। तो ये जो है ब्लड का सेलुलर कंपोनेंट्स हैं, जिसमें आपकी आरबीसीज आती हैं, जिनको हम एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, हम आरबीसीज के लिए आप लोगों ने नॉर्मली देखा भी होगा, सुना भी होगा कि रेड ब्लड सेल्स बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आरबीसीज के लिए हम सेल्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर हम कॉर्पल्स यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज देखो जो आरबीसीज होती हैं वो टिपिकल सेल के जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको शो नहीं करती, क्योंकि आरबीसीज में अब हमें जो सेल थी हमें पता है न्यूक्लियस भी होता है प्रेजेंट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज वगैरह सब सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बट जो हमारी आरबीसीज होती हैं स्टूडेंट्स, उसके अंदर ना तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और ना ही आपका माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। तो दैट्स वाई हम इनको सेल्स नहीं बोल सकते हैं, इनके लिए हम यूज करते हैं रेड ब्लड कॉर्पल्स। ठीक है, नाम है इसका एरिथ्रोसाइट। ठीक है, एरिथ्रोसाइट इनको बोलते हैं। सेकेंड टाइप आती है आपकी डब्ल्यूबीसी, जिसको आप बहुत कॉमन नेम वाइट ब्लड सेल्स से जानते हैं जिनको, लेकिन इनका नाम क्या होता है, ल्यूकोसाइट्स होती हैं। एंड थर्ड आती हैं आपकी प्लेटलेट्स। इसमें प्लेटलेट्स जिसको हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट। लेकिन देखो थ्रोम्बोसाइट भी क्या होता है, यहाँ पर हमारी जो मोस्टली प्लेटलेट्स होते हैं वो न्यूक्लियस लेस होते हैं, लेकिन हम जो थ्रोम्बोसाइट्स होती हैं स्टूडेंट्स, उनके अंदर तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पर हम थ्रोम्बोसाइट्स केवल यूज़ करते हैं नॉन मैमल्स के लिए। ठीक है, नॉन मैमल्स के लिए हम प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स बोल सकते हैं, राइट। अब इनको सेपरेट रीड करते हैं आरबीसीज को। आरबीसीज देखो ये मोस्टली क्या होता है कि ये ओवल शेप्ड होती हैं, न्यूक्लिएटेड। लेकिन ध्यान रखो कि मैम अभी तो आप बता रहे थे कि इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन यहाँ पर आता है मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट। वी आर टॉकिंग अबाउट मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट जो होते हैं। मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट के अंदर जो हमारी आरबीसीज होती हैं वो ओवल शेप्ड होती हैं, न्यूक्लिएटेड होती हैं एंड बाइकॉन्वेक्स होती हैं। ठीक है, बाइकॉन्वेक्स इन मोस्ट ऑफ वर्टिब्रेट। लेकिन जब हम मैमल्स की बात करते हैं तो मैमल्स में जो आपकी आरबीसीज होती हैं वो कैसी होती हैं स्टूडेंट्स, सर्कुलर होती हैं, बाइकॉन्केव होती हैं, डिस्क लाइक एंड लैक न्यूक्ली। आगे यहाँ पर क्योंकि जो मैमल्स की आरबीसीज होती हैं उनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। रीजन इसका बताएंगे क्यों। वर्टिब्रेट्स में, मोस्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स में होता है, बट जो मैमल्स की आरबीसीज होती हैं उनके अंदर आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, सर्कुलर होती हैं, डिस्क लाइक होती हैं। ठीक है, और क्या होती हैं, बाइकॉन्केव होती हैं। और जो आरबीसीज रेड ब्लड क्यों पड़ा, देखो क्योंकि जो आरबीसीज होती हैं स्टूडेंट्स उनके अंदर क्या होता है, एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हेमोग्लोबिन।
ठीक है। और आपके जो ब्लड का कलर रेड होता है, स्केरी रेड जो होता है, वो किसकी वजह से होता है? इसी कलर पिगमेंट्स की वजह से ही होता है। और मेन इस कलर पिगमेंट का काम क्या होता है कि आपकी बॉडी का जो कैरियर होता है, ऑक्सीजन कैरियर होता है, यानी आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, वो आपका यही हीमोग्लोबिन होता है। और ये हीमोग्लोबिन आरबीसीज में प्रेजेंट होता है, इसीलिए आरबीसीज को रेड ब्लड कॉर्पस बोलते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन की वजह से ही इनका कलर क्या होता है? रेड होता है। तो दे हैव रेड कलर पिगमेंट होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं, और इसी की वजह से ड्यू टू विच आरबीसीज ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो आरबीसीज का काम क्या होता है कि वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है पूरी बॉडी में, किसके थ्रू? हीमोग्लोबिन के थ्रू, राइट। WBCs बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी WBCs। देखो WBCs आपकी क्या होती है? वाइट ब्लड सेल्स। आपने बस इनके बारे में कॉमन चीज़ें सुनी हुई होगी कि ये हमारी बॉडी की क्या है? सोल्जर्स होते हैं, यानी ये हमारी बॉडी का डिफेंस जो सिस्टम होता है वो मेक करते हैं, हमारी बॉडी को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं, डिफेंस करते हैं हमारी बॉडी के लिए। क्यों, किससे, कैसे होती हैं? सबसे पहले तो इनकी इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है कि इनकी जो शेप होती है वो इर्रेगुलर होती है, ठीक है, इर्रेगुलर इन शेप। और ये क्या करते हैं? इनकी शेप इर्रेगुलर होने की वजह से क्या होता है स्टूडेंट? दे कैन रीच कहाँ पर? इन अ मोर इनएसेसिबल जो प्लेसेस होते हैं बॉडी के, वहाँ तक ये पहुँच सकती है, ठीक है। इनएसेसिबल जो प्लेसेस होते हैं आपकी बॉडी के, ये वहाँ तक पहुँच सकती हैं। क्यों? इर्रेगुलर शेप होने की वजह से। एंड मेन थिंग इज फाइटर हैं, तो डेफिनेटली क्या करेंगे? जो हमारी बॉडी के अंदर इन्वेड करते हैं, आपके वायरस हो गए हैं, बैक्टीरिया हो गए हैं, पैथोजेंस हो गए हैं, ये सब जब क्या करते हैं बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, तो ये उनको क्या करती हैं? किल करती हैं, ठीक है। तो मेन क्या करती हैं ये? सबसे पहले WBC इर्रेगुलर होती हैं शेप में, और जब डिफेंस कर रही हैं, यानी बॉडी को फाइट करने की जो कैपेसिटी होती है वो इन्हीं की वजह से होती है। तो ये हमारी इम्यूनिटी को क्या करती हैं? प्रोवाइड कराती हैं, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती हैं। आजकल बहुत नॉर्मल चल रहा है कोरोना के लिए कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम ऐसा होना चाहिए, जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा है वो बहुत इजीली कोरोना से फाइट कर रहे हैं। तो वही इम्यून सिस्टम इन द सेंस जो हमारी बॉडी को प्रोवाइड कराती है वो WBCs कराती हैं। एंड एनगल्फ द फॉरेन पार्टिकल्स, ठीक है, जो बॉडी के अंदर इन्वेड करते हैं, आपके वायरस है, बैक्टीरिया है, उनको क्या करती है? इनगल्फ करती है। तो उनके इन्फेक्शन से भी आपकी बॉडी को बचाती है ये, ठीक है। ये 5 टाइप्स की होती हैं स्टूडेंट्स। देखो इसमें ये है आपका न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल, ठीक है। ये तीनों क्या होती हैं? हमारी एक तरीके से अगर हम इनके स्ट्रक्चर को देखेंगे, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखें स्टूडेंट, तो ये ग्रेन्यूल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन तीनों के अंदर जो आपकी क्या है? न्यूट्रोफिल है, इओसिनोफिल है, और जो आपके बेसोफिल्स हैं, इनके अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं। और इनके जो अगर आप स्ट्रक्चर में देखोगे तो ये लॉब्ड होती हैं, सेगमेंटेड होती हैं, यानी ये, ठीक है, ये तीनों की तीनों। तो इसलिए इनको ग्रेन्युलर WBCs भी एक तरीके से हम बोल सकते हैं, ठीक है। बट आपकी जो लिम्फोसाइट्स होती हैं और जो मोनोसाइट्स होती हैं, इनके अंदर आप देखोगे कि ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, और इनका जो न्यूक्लियस होता है, यहाँ तो बताया है कि इनमें तो न्यूक्लियस होती है, लॉब्ड होता है, सेगमेंटेड होता है, लेकिन इनमें आपकी जो लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स जो होती है, इनमें आपकी क्या होती है? इनका न्यूक्लियस क्या होता है? वो सिंगल ही होता है, यानी वो सेगमेंटेड नहीं होता। तो मेन WBC आपकी 5 टाइप्स की हुई, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल, बेसोफिल्स, जो कि ग्रेन्युलर्स के फॉर्म, इनमें ग्रेन्युल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड आपकी लिम्फोसाइट और मोनोसाइट जो होती हैं, इनका न्यूक्लियस सिंगल होता है, सेगमेंटेड नहीं होता, और इनके अंदर ग्रेन्युल्स प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ आया था कि हमने कहा था कि जो RBCs होती हैं उनके अंदर, जो मैमल्स की RBCs होती हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। रीजन क्या होता है स्टूडेंट कि वो अगर वहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता तो वो सेल के लिए, मतलब हीमोग्लोबिन के लिए वहाँ पर ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड कराती हैं। वो जितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगा उतना ही ज़्यादा वो ऑक्सीजन को वहाँ पर क्या कर पाएंगी? सप्लाई कर पाएंगी। तो इसलिए मैमल्स के RBCs में जो होती है मेन न्यूक्लियस ना होना, वो आपके हीमोग्लोबिन की ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी को, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस वहाँ पर वो उनको प्रोवाइड कराता है। ओके, नेक्स्ट आती हैं प्लेटलेट्स। सिंपल, बहुत आपको पता होता है कि ये आपके ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। रीज़न क्या होता है इसका
कि जहाँ पर भी इंजरी होती हैं तो वहाँ आसपास के जितनी भी आपकी प्लेटलेट्स होती हैं वो रश आउट उधर की तरफ इकट्ठा होती हैं, मैसेजेस भेजती हैं दूसरी प्लेटलेट्स को, प्लेटलेट्स वहाँ पर आती हैं तो और कंबाइंड होकर क्या बना देती हैं, प्लग यानी क्लोट बना देती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, आपकी जो ब्लीडिंग होती है वो स्टॉप हो जाती है। ठीक है, तो मेन प्लेटलेट्स का आपका फंक्शन क्या होता है कि ये आपकी हेल्प करती हैं ब्लड क्लॉटिंग में, राइट। तो ये तो कंप्लीट हुआ आपका ब्लड। ओके, अब लिम्फ की तरफ करते हैं। लिम्फ अभी हम, क्योंकि ये वीडियो अपनी 10th स्टैंडर्ड के लिए बना रहे हैं, तो लिम्फ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इतने डिटेल में नहीं है, सिर्फ हम आपको लिम्फ से रिलेटेड थोड़ा बहुत ही इसमें एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो लिम्फ देखो क्या होता है, आपका कलरलेस होता है। क्यों कलरलेस होता है? लिम्फ में और ब्लड में यही डिफरेंस है कि आपके ब्लड के अंदर तो आरबीसीज प्रेजेंट होती हैं, राइट, प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं आपके उसमें ब्लड में, लेकिन लिम्फ में क्या होता है, आरबीसीज होती ही नहीं हैं, प्लेटलेट्स एब्सेंट, यानी आरबीसीज और प्लेटलेट्स जो होते हैं वो आपके लिम्फ में प्रेजेंट नहीं होते। एक कलरलेस लिक्विड होता है ये भी, ठीक है, जिसके अंदर हमारी क्या होती हैं, प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है और WBCs भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, WBCs आज प्रेजेंट होती हैं। तो मेनली अगर हम बात करें लिम्फ और ब्लड में से ये डिफरेंस होता है कि आपके ब्लड में आरबीसीज और प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन आपके लिम्फ में क्या होता है, आरबीसीज और प्लेटलेट्स प्रेजेंट नहीं होते, WCs प्रेजेंट होती हैं। मेन क्या होता है ये देखो, ये भी हम अगर बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं कि स्टूडेंट्स जो हमारी लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं एक तरीके से, ठीक है, वो बहुत स्मॉल होती हैं, राइट, यानी वो हमारी बॉडी के स्मॉल से स्मॉल एरिया तक, स्मॉल से स्मॉल सेल्स तक पहुंच सकती हैं। तो ऐसी जगह जहाँ पर हमारी आर्टरीज, वेन्स या कैपिलरीज जो होती हैं कैपेबल नहीं होती एक तरीके से, तो वहाँ पर या एक्सेस में जहाँ पर न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स को पहुँचाना होता है, वहाँ पर हमारा क्या होता है, ब्लड से जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनसे वो कहाँ जाता है, मटीरियल लिम्फ में जाता है। ठीक है, और लिम्फ अपनी लिम्फ वेसल्स के थ्रू उसको जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ तक पहुँचाता है इसको। ठीक है, तो मेन लिम्फ क्या होता है, कलरलेस होता है, आरबीसीज और प्लेटलेट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, WBC और प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर, और इट ड्रेन एक्सेस ऑफ ब्लड बैक टू वेन्स एंड हर्ट, यानी एक्सेस जो ब्लड हो जाता है, एक्सेस क्वांटिटी में अगर ब्लड पहुंच जाता है, उस ब्लड को बैक करता है वो कहाँ पर, आपकी वेन्स को और आपके हर्ट पे। ठीक है, वही इम्प्योर ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो होता है एक तरीके से। और यहाँ पर एक जो होती है आपके लिम्फ में क्या होती है, एक लैक्टियल होती है, जो कि लैक्टियल आपकी क्या होती है, लार्जेस्ट लिम्फ वेसल। जैसे हमारी अगर हम ब्लड का सर्कुलेशन पढ़ते हैं तो उसमें हमारी वेना कावा आ जाती हैं, आउटा आ जाती हैं, और जिस तरीके से प्योर और इम्प्योर ब्लड वाली आपकी क्या होती हैं, लार्जेस्ट आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, इसी तरीके से आपके लिम्फ में भी क्या होती है, लैक्टियल होती है। ये लार्जेस्ट लिम्फ वेसल होती है, जिसका कि फंक्शन क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट करती है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल टू द बॉडी। ठीक है, इसका काम होता है बॉडी को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को ट्रांसपोर्ट करने का। ठीक है, तो ये आपका क्या है, लिम्फ। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, आपका ब्लड एंड लिम्फ मैंने एक्सप्लेन किया है। अब अपने नए वीडियो के साथ फिर से आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।